वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो फ्राइडे वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या बताया था, मोर पेन अहेड। तो सुबह सुबह मार्केट गैप डाउन दे के हल्का सा पेन दिया, साथ में ये भी लिखा था कि सम रिलीफ। और देखिए मार्केट हम लोग का जो गिवन सपोर्ट था 21,760 उसके आसपास, मतलब 21,777 से बाउंस करके ऊपर चला गया, करीब करीब 400 पॉइंट्स के आसपास का बाउंस दिया है। तो इसलिए हम लोग क्लेम करते हैं कि 100 नहीं तो कम से कम 98-99% एक्यूरेसी तो हम लोग हर टाइम प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो जो लोग रेगुलरली हम लोग वीडियो को फॉलो करते हैं उन लोग को मालूम है कि क्या है क्यों है। तो हम लोगों ने बताया था कि शॉर्ट कवरिंग भी होगा प्लस न्यू शॉर्ट पोजीशन भी जनरेट होगा। तो यहाँ पे प्राइमरीली जो किया हुआ, हम लोगों ने 21,960 का जो राइजिंग चैनल सपोर्ट का बताया था वो तो इनवैलिडेट हो गया। तो अभी राइजिंग चैनल टोटली इनवैलिडेट हो गया, तो हम फुल फ्लेजेड करेक्शन में हैं हम लोग। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे मार्च के शुरू से ही मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, एक करेक्शन होगा, तो एग्रेसिवली बाई मत करें। कुछ भी बाई करें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। तो देखिए अगर आपने इग्नोर किया है, आप लोग को कितना गेन मिला है। मार्च का हाई अगर पकड़ेंगे तो 22,525 के आसपास था, वैरज अप्रैल में हम लोगों ने हाई किया 22,776, मतलब अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट्स मिला है मैक्सिमम आप लोगों को। लेकिन अगर डाउन साइड पकड़ेंगे तो टिल नाउ हम लोग को ऑलरेडी 700 पॉइंट का डाउनफॉल मिल चुका है। तो अगर करेक्शन होना है टेक्निकली तो करेक्शन होगा, रीज़न अपने आप आ जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रीज़न का वेट मत कीजिए, लॉजिकली एंड टेक्निकली जो आपको लगता है करेक्शन होगा तो होगा, रीज़न अपने आप आ जाएगा। तो देखिए इधर करेक्शन आ गया काफ़ी हद तक, हर तरह का बुलिश पैटर्न जो था शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक एक करके सबको तोड़ता गया है मार्केट। तो रीज़न तो आ गया है, वेस्टर्न एशिया में जो वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसराइल और ईरान के बीच, तो उसी के वजह से है। देखिए उसको लेके तो पूरा दुनिया कन्फ्यूज्ड है, डॉलर इंडेक्स भी कन्फ्यूज्ड है, एक दिन झटक ऊपर गया फिर नीचे आया। क्रूड ऑयल भी कन्फ्यूज्ड है, इसराइल ने जब अटैक किया अचानक से क्रूड 86 से चला गया 91 के आसपास, फिर दिनों दिन वो गिर के चला आया 86 के आसपास, और फाइनली 87 में कल क्लोज दिया है। तो इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी एक वार लाइक सिचुएशन के लिए जाहिर सी बात है मार्केट में भी अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा, प्लस उसमें प्रॉफिट बुकिंग ही रहेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वाज एट ऑल टाइम हाई। तो वही हुआ, डॉलर इंडेक्स का ऊपर रहने के चलते प्लस क्रूड ऑयल का भी ऊपर रहने के चलते, क्योंकि हम लोगों ने बोला 88 के ऊपर क्रूड ऑयल रहेगा तो मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। क्यों देता है वो भी हम आगे चल के बताएंगे। तो इसलिए मार्केट खुला नीचे, बट एंटायर डे कल मॉर्निंग 8:30 बजे के बाद से डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया एंड क्रूड ऑयल तो काफ़ी हद तक नीचे आया। तो एज ए रिज़ल्ट मार्केट ने भी अच्छा खासा रिकवरी दिया। तो किसने कैसे इम्पेक्ट किया, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी तो ऑलमोस्ट ट्विंस। तो इसमें बैंक निफ्टी के ऊपर क्रूड ऑयल हो चाहे डॉलर इंडेक्स को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं, वो भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है नहीं। तो जाहिर सी बात है निफ्टी की तरह क्रूड ऑयल बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आया था, इसके वजह से बैंक निफ्टी भी ऊपर चला, निफ्टी भी ऊपर चला। लेकिन जो मेन अदर कंट्रीब्यूटर्स है, देखिए निफ्टी का अगर कॉम्पोजिट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोग पकड़ेंगे तो तीन मेजर पोर्शंस है। एक है ऑटो, दूसरा है बैंक, तीसरा है आपका आईटी। तो बैंक तो इन लाइन विथ निफ्टी चलता है, लेकिन यहाँ पे ऑटो में देखिए क्रूड ऑयल धड़ाधड़ गिरा, एज ए रिजल्ट ऑटो इंडेक्स अच्छा खासा बाउंस दिया है। तो ये ऑटो इंडेक्स और बैंक इंडेक्स दोनों ने निफ्टी को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है, प्लस ऑटो इंडेक्स उतना ज़्यादा गिरा भी नहीं था क्योंकि क्रूड ऑयल गिर रहा था, और इसने इसका चैनल सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर चला। अभी ये आगे क्या करेगा उसका बाद हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। उसके पहले देखेंगे आईटी स्टॉक्स। लेकिन देखिए आईटी स्टॉक्स, डॉलर इंडेक्स बहुत ऊपर में है तो वहाँ से ज़्यादा गिरा तो नहीं लेकिन गिरा, उसके चलते डॉलर आईटी स्टॉक्स भी नीचे आया। तो यहाँ पे आईटी स्टॉक्स
एज यू कैन सी क्लियरली कि 5 वेव इम्पल्स कंप्लीट कर चुका है या कंप्लीट होने के आसपास है। एंड आईटी इंडेक्स लास्ट रैली का 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास है एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास भी है। तो आईटी इंडेक्स ने कल नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था, बट बैंक में शॉर्ट कवरिंग आया एज वेल एज ऑटो सेक्टर में भी बाइंग आया, तो दोनों ने मिल के काउंटर करके जीत हासिल किया और निफ्टी को ऊपर की तरफ में खींच के ले गया। तो अभी आगे चल के देखिए क्या हो सकता है, वो प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वार सिचुएशन किस तरफ जाएगा वो तो ईरान एंड इसराइल के हाई ऑफिशियल्स को ही मालूम है कि कहाँ पे सिचुएशन टर्न पड़ेगा। लेकिन फिलहाल टेक्निकली जो समझ में आ रहा है तो वो हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले जो कंट्रीब्यूटर्स है उसमें से हम लोग बैंक निफ्टी को हटा देते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा और बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगा। हाँ, हल्का बहुत डाइवर्जेंस कभी कभार रहता है, लेकिन वो डाइवर्जेंस भी बाद में डिस्काउंट कर लिया जाता है। तो इसलिए हम बैंक निफ्टी को यहाँ पे रूल आउट कर देते हैं। तो मेन दो कंट्रीब्यूटर्स जो रह जाते हैं आईटी एंड ऑटो स्टॉक्स। तो अगर ऑटो आईटी स्टॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे एज पर फॉलिंग चैनल अभी भी 3% और उससे ज़्यादा नीचे गिरने का जगह है, अगर ये सपोर्ट जोन वायलेट हो जाता है। क्योंकि अगर ये सपोर्ट जोन वायलेट होता है तो एक वाइटल सपोर्ट ब्रेक डाउन होगा, तो नीचे की तरफ में प्राइमरी टारगेट रहेगा ये लोअर लाइन ऑफ द फॉलिंग चैनल, जो आपको यहाँ से 3% प्लस फॉल दिखा रहा है आईटी स्टॉक्स में। तो अगर ऐसा होता है तो निफ्टी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और अगर आईटी स्टॉक्स ये सपोर्ट को होल्ड करके ऊपर की तरफ में जाता है, जिसके लिए डॉलर को गिरना पड़ेगा, तो डॉलर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द आईटी स्टॉक्स। तो यहाँ पे डॉलर अगर गिरता है आईटी स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रिएक्शन देगा, और अगर डॉलर नीचे की तरफ में जाएगा तो ऊपर की तरफ में जाएगा तो आईटी स्टॉक्स नीचे आएगा, वो मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। सिमिलरली आता है आपका ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस इकोनॉमिकली तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इंपोर्ट बिल, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ये सब के चलते, प्लस डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है क्योंकि फ्यूल प्राइस इसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल अगर आगे चल के नीचे की तरफ में आता है तो ऑटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा एंड ऑटो सेक्टर यहाँ से ऊपर जाएगा और मार्केट को सपोर्ट देगा ऊपर की तरफ में जाने के लिए। बट अगर क्रूड ऑयल ये भी एक वाइटल जोन के आसपास है, यहाँ पे किसी भी तरह का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, टोटली वार सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ में जाता है वो आईटी ऑटो स्टॉक्स को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो ऑटोमेटिकली वो निफ्टी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो सब कोई वाइटल सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है। तो यहाँ पे वार सिचुएशन क्या क्या डेवलपमेंट होता है आने वाले टाइम में, उसके ऊपर डॉलर एंड क्रूड का मूवमेंट डिपेंड करेंगे एंड उसी के ऊपर निफ्टी का भी मूवमेंट डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए क्रूड ऑयल जब तक 88 के नीचे है इसका काफ़ी चांस है नीचे जाने का, प्लस नीचे की तरफ में ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है अराउंड 86, तो यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करने का भी चांस है। लेकिन बाउंस करेगा कि नीचे जाएगा वो डिपेंड करेगा वह सिचुएशन के ऊपर। अगर 86 ब्रेक करता है तो इसका प्राइमरीली टारगेट बनता है 84 एंड हाफ के पास, क्योंकि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म करने का स्कोप मिलेगा क्रूड ऑयल को। और अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो वो ऑटोमेटिक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो कप एंड हैंडल उल्टा कप एंड हैंडल ब्रेक डाउन होगा। तो फंडामेंटली ये तो हम लोग समझ गए कि टोटली सब कुछ डिपेंड कर रहा है क्रूड ऑयल एंड डॉलर के ऊपर, और क्रूड ऑयल एंड डॉलर का मूवमेंट एट इंस्टेंट डिपेंड कर रहा है वार सिचुएशन के ऊपर। तो अभी टेक्निकली चले जाएंगे कि देखिए यहाँ पे अगर ऑटो सेक्टर का पकड़ेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेव कंप्लीट हो चुका है। तो अगर फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड ना हो, मतलब फर्दर ये वेव 1 2 3 4 5 और 5 ना हो, तो यहाँ पे फर्दर डाउन साइड पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 लार्जर डिग्री 1 2 3 4 होगा और अराउंड 20,000 तक आ सकता है। और अगर एक्सटेंडेड होना है तो इधर से ऊपर चला जाएगा। और दूसरी तरफ हम आईटी स्टॉक में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियर इंडिकेशन है 1 2 3 4 5 हुए इम्पल्स हुआ है, तो यहाँ पे अगर बाउंस आता भी है तो वो रिट्रेसिव बाउंस होगा, रिवर्सल नहीं।
क्योंकि उसके बाद वापस आईटी स्टॉक्स को नीचे आना है, टेक्निकली यही बता रहा है। तो अगर ऐसा होना है तो डॉलर इंडेक्स को भी ऊपर जाना है, तो घुमा के एक ही पकड़ लीजिए। तो फिलहाल हम लोग के लिए टेक्निकली फॉर वेरी नियर टर्म, मतलब आने वाले 2-3 दिन के लिए टेक्निकली दिख रहा है कि यहाँ पे बाउंस आ सकता है, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट टर्म में पकड़ेंगे कि वो टेम्पोररी बाउंस होगा, क्योंकि वापस आईटी स्टॉक्स को नीचे आना है। ऑटो सेक्टर का अभी क्लियरेंस सिग्नल नहीं है, अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद उसका मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चला गया आईटी ऑटो। तो इसलिए ओवरऑल मार्केट भी एक नॉन डिसाइसिव जोन में है, जहाँ पे डाउनवर्ड मूव की तरफ ही ज़्यादातर इशारा कर रहा है, लेकिन का सारा डेवलपमेंट डिपेंड कर रहा है वॉर सिचुएशन के ऊपर। तो अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है उसमें चले आएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग प्राइमरीली जो 760 सपोर्ट दिए थे उसके आसपास से मार्केट बाउंस किया। तो अभी ये बाउंस कितना दूर तक जाएगा वो हम लोग प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जितना मेरे को लग रहा है ये जो 22,327 से 50 वाला जोन है, एंड उसको थोड़ा एक्सटेंड भी करते हैं तो 22,428 जहाँ पे आपका 100 मूविंग एवरेज भी है, ये जोन को मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम या ये पर्टिकुलर बाउंस पे मार्केट क्रॉस नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है टेक्निकली। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो नीचे के तरफ में सपोर्ट है 21,976। जब तक इसके ऊपर है निफ्टी, देयर इज़ ऑल बिट ऑफ चांस के मार्केट ये जोन तक या फिर मूविंग एवरेज तक ऊपर जाए। और अगर 21,976 ब्रेक होता है मंडे को, तो नीचे की तरफ में फर्दर 21,760 से 720 ये एक सपोर्ट जोन है। और उसके बाद 21,600 विल बी आवर अल्टीमेट टारगेट फॉर दिस डाउन मूव। बट उसको भी हम बॉटम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद भी वह कैसे डेवलपमेंट होता है, फंडामेंटल्स क्या रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे चल के, जैसे कि मैंने बताया कि 21,200 300 इज़ वेरी मच पॉसिबल। और यहाँ पे अगर ऊपर के तरफ में ये सब रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ से सेलिंग आएगा। और फिलहाल जो फ्राइडे का शॉर्ट पोजीशन है वो है अराउंड 1 लाख के। तो ये शॉर्ट पोजीशन कवर होने का जगह है, क्योंकि अगला हफ्ता मंथली एक्सपायरी है। तो आने वाले 4 दिन में मार्केट सीधा कितना बियरिश रहेगा ये भी बताना मुश्किल है, कितना बुलिश रहेगा ये भी बताना मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग्स आ सकते हैं, प्लस वो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, फार्दर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है। लेकिन देखिए एक चीज़ है, कल मार्केट जो इतना बाउंस किया उसमें शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो फार्दर शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुए हैं, तभी परसों के 1.1 लाख से 1 लाख तक आया है। नंबर वन। नंबर टू, आप अगर एफ आई आई डी आई आई का डेटा देखेंगे, एफ आई आई ने बहुत कम मार्जिन में वहाँ पे मैंने कम वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन दिखेगा आपको एफ आई आई डी आई का। तो मतलब ये वाला जो बाउंस है ये मोस्टली रिटेलर बेस्ड बाउंस है, जहाँ पे एफ आई आई डी आई का कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना एफ एन ओ एंगल से ना कैश सेगमेंट के एंगल से। इंडेक्स के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है वो यहाँ पे सेल करेगा और शॉर्ट कवर करने के लिए फर्दर मार्केट को नीचे लाएगा, ये एक लॉजिक आ सकता है यहाँ पे। दूसरा है कि हाँ वो लोग भी ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन वो लोग ट्रैप होने के लिए ये जोन और ये मूविंग एवरेज, ये दोनों को क्रॉस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता आया हूँ पिछले कुछ दिनों से कि ये फॉलिंग नाइफ को कैच करने का कोशिश मत कीजिए। जो लोग कल यहाँ पे बॉटम फिशिंग करके आज बहुत खुश हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि वो दुखी होंगे, लेकिन एटलीस्ट डेटा इज़ नॉट सजेस्टिंग कि यहाँ पे एफ आई आई डी आई ने कुछ ज़्यादा बाई नहीं किया है और शॉर्ट्स भी कवर नहीं किया है। तो ये बाउंस एक फेक बाउंस हो सकता है और आगे चल के मार्केट वापस गिर सकता है और नीचे 21,600 ये वाला डाउनफॉल का होगा बिफोर एनी रिट्रेसिव मूव हैपेंस। और बैंक निफ्टी में देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक राइज ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, वहीं से मार्केट ने बाउंस किया। तो इसका भी फिलहाल जब तक
47,316 के ऊपर है, ये बुलिश है। ऊपर के तरफ में टारगेट बन सकता है 47,740, ये एक वाइटल रेजिस्टेंस है। ये अगर ब्रेक होता है तो 48,120, बट ये अगर ब्रेक नहीं होता है तो देयर इज ऑल बिट ऑफ चांस टू कम डाउन, जहाँ पे हम लोग का प्राइमरी टारगेट रहेगा 46,732 एंड देन 46,200 एंड 47 के बीच में एक न्यूट्रल डिसाइसिव जोन है, जिसके ऊपर नीचे हम पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में एक बाउंस है, मार्केट का ये बाउंस आगे चल के कुछ कंटिन्यू भी हो सकता है अगर डॉलर क्रूड गिरता है तो, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि फिर एफ एक्सपायरी है अगला हफ्ता। प्लस डॉलर यहाँ से ऊपर जाता है तब भी गिरने का चांस है, ऊपर नहीं जाता है तब भी मार्केट को गिरने का ही चांस है, क्योंकि मेरे तरफ से अभी भी कोई रिवर्सल कन्फर्मेशन नहीं आया है टेक्निकली, और रिवर्सल कन्फर्मेशन जब तक नहीं आता है मैं किसी भी तरह का बुलिश पोजीशन लेने का एगेंस्ट हूँ। तो यहाँ पे मेरा डाउनवर्ड टारगेट और भी नीचे है, तो उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। अगर मुझे रिस्क लेना ही है तो ओनली अराउंड 21,200 300 ही लूँगा, वो ही मेरा टारगेट फिलहाल, द मछली का आग जो बोल सकते हैं आप, वो है। तो आगे चल के इसी तरह से आप फॉलो कीजिए। अगर मेरा प्रेडिक्शन आप लोगों के काम आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।